हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जिसका नाम है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा ऑप्शन है सराह, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सराह। अब आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराह लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, यह एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक प्रोटोटाइप है। इसमें सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया को बढ़ाया गया है जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित है। अगला पॉइंट, सारा स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है। इसे सारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, यह किसी भी डिवाइस पर कई स्वास्थ्य विषयों पर 8 भाषाओं में उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे व्यस्त रखता है। अब आगे देखते हैं। इसे प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य आदतें शामिल हैं। अगला पॉइंट, यह लोगों के लिए स्वास्थ्य के अधिकारों को समझने के एक अतिरिक्त साधन है। अगला पॉइंट, यह दुनिया में मृत्यु के कुछ प्रमुख कारकों को बेहतर ढंग से समझने में लोगों की मदद कर सकता है। अगला पॉइंट, इसमें कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी और मधुमेह शामिल है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें लोगों को स्वास्थ्य आहार खाने, तंबाकू छोड़ने और सक्रिय रहने के बारे में नवीनतम जानकारी तक पहुंच बनाने में सहायता करने की क्षमता है। अगला पॉइंट, कोविड-19 महामारी के दौरान सारा के पुराने संस्करणों का उपयोग फ्लोरेंस नाम के तहत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी फैलाने के लिए किया गया था। अगला पॉइंट, सारा को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 7 अप्रैल से पहले लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, किस राज्य ने जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए चावल प्रति पहल का उपयोग कर रहा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका पहला। अब आगे देख लेते हैं। 2022-23 के रबी सीजन के समय उड़ीसा सरकार ने पहली बार चावल प्रति प्रबंधन पर एक व्यापक परियोजना शुरू की थी। अगला पॉइंट, 2023-24 के रबी सीजन के दौरान 40 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में इस पहल को 3,80,000 हेक्टेयर तक विस्तारित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। उड़ीसा के 30 जिलों में से हर एक इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। कार्यक्रम का फोकस 8 फसलों पर है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हरा चना, काला चना, मटर, बंगला चना, घास मटर, मसूर, सरसों और तेल ये फसलें हैं। अगला पॉइंट, चावल प्रति कार्यक्रम में जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों जैसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि आदानों के साथ साथ प्रकाश जाल, फेरोमोन जाल और नीले और पीले चिपचिपे जाल सहित एकीकृत कीट नियंत्रण रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है किसान कॉल सेंटर अम्मा कृषि से समयबद्ध
फसल विशिष्ट सलाह सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 17 जिलों में लगभग 1,60,000 हेक्टेयर भूमि पर अम्लीय कृषि मृदा प्रबंधन लागू किया गया है। अगला पॉइंट किसानों को अम्लीय मिट्टी के उपचार में मदद के लिए डोलोमिटिक चूना पत्थर मिलता है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। इसमें भारत में पुनर्योजी फसल की मुख्य प्रदर्शन गतिविधि चावल प्रति प्रबंधन है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चावल की फसल के बाद बंजर भूमि को चावल प्रति भूमि के रूप में जाना जाता है। पूर्वी भारत में कृषि के लिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है उड़ीसा में खरीफ सीजन के दौरान खेती की जाने वाली कुल भूमि का 60% से अधिक भाग चावल की फसलों के साथ लगाया जाता है। अगला पॉइंट रबी मौसम के दौरान लगभग आधी भूमि पर दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में लंबे समय से पायरा खेती तकनीक का उपयोग किया जाता रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इस तकनीक में फसल से पहले धान के खड़े खेतों में दलहनी फसलें बोई जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस कब मनाया। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 7 अप्रैल। तो ऑप्शन सही है इसमें दूसरा आपका 3 अप्रैल। अब आगे देख लेते हैं। 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया। अगला पॉइंट वर्ष 1764 में स्थापित आर्मी मेडिकल कोर ने सदियों से युद्ध और शांति दोनों के समय प्रगति, विकास, समर्पण और बलिदान के माध्यम से राष्ट्र को निस्वार्थ सेवा प्रदान की है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यह कोर के आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरामया पर खरा उतरता है, जिसका अर्थ है सभी रोगों से मुक्त हो। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका आयोजन स्थापना दिवस को चिन्हित करने, उपलब्धियों का सम्मान करने और एएमसी के एस्पिरिट डी कोर का जश्न मनाने के लिए किया गया था। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की विशिष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वीडियो भी दिखाया गया। अब आगे देख लेते हैं। इसमें एएफएमएस और 700 से अधिक पूर्व सैनिकों और नागरिकों और सेना के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अगला पॉइंट एएमसी स्थापना दिवस उन हजारों अधिकारियों, जेसीओ और सेना मेडिकल कोर के अन्य रैंकों के योगदान का जश्न मनाता है जो सशस्त्र बल कर्मियों, परिवारों और पूर्व सैनिकों के जीवन को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र शांति कोर मिशन और विदेशी धरती पर HADR गतिविधियों के हिस्से के रूप में कोर ने चिकित्सा देखभाल के हर क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है हाल ही में किसके द्वारा एक वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ओपन AI, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है फेसबुक और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑप्शन आपका इसमें पहला सही है ओपन AI। अब आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी ओपन AI ने वॉइस इंजन नामक अपना नवीनतम नवाचार लॉन्च करके वॉइस असिस्टेंट के क्षेत्र में कदम रखा है। अगला पॉइंट यह अत्याधुनिक तकनीक किसी व्यक्ति की
आवाज़ को अच्छी सटीकता के साथ दोहराने के लिए डिजाइन की गई है। अगला पॉइंट, इसके लिए व्यक्ति से केवल 15 सेकेंड के रिकॉर्ड किए गए भाषण की आवश्यकता होती है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, कंपनी ने नाम के लिए ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद वॉइस इंजन का अनावरण किया, जो आवाज़ से संबंधित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की उसकी योजना का सुझाव देता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। संभावित दुरुपयोग और संबंधित जोखिमों पर चिंताओं का हवाला देते हुए ओपन एआई ने फिलहाल वॉइस इंजन की रिलीज को शुरुआती परीक्षकों के एक चुनिंदा समूह तक सीमित करने का विकल्प चुना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ओपन एआई विशेष रूप से चुनाव जैसे संवेदनशील संदर्भ में व्यक्तियों की आवाज़ की नकल करने की, अब आगे देखते हैं इसमें, क्षमता से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरों को पहचानते हुए ऐसी तकनीक की जिम्मेदार तैनाती के महत्व पर जोर देता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वॉइस इंजन के शुरुआती परीक्षक सख्त दिशा निर्देशों पर सहमत हुए हैं, जिसमें व्यक्तियों के प्रतिरूपण करने से पहले सहमति प्राप्त करना और एआई जनित आवाज़ों के उपयोग का खुलासा करना शामिल है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।